दोस्तों क्या आप लोग भी ट्रेडिंग करना चाहते हैं और आप लोग सर्च करके आए हैं कि ग्रो ऐप को कैसे हम लोग यूज करें और यहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग किस तरीके से करें, तो भाई लोग बिल्कुल सही वीडियो के अंदर आप लोग आ चुके हैं, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को संपूर्ण ज्ञान देने वाला हूँ कि ग्रो एप्लीकेशन के अंदर हम लोग शेयर्स को किस तरीके से बाय करें, किस तरीके से शेयर्स को हम लोग सेल करें। भाई लोग ये इंट्राडे ट्रेडिंग होती क्या है और ये इंट्राडे करने का हमें बेनिफिट क्या मिलता है, 5x का मार्जिन होता क्या है, SIP म्यूचुअल फंड, ये सारी चीजें मैं आप सभी लोगों को इस वीडियो के अंदर संपूर्ण तरीके से संपूर्ण ज्ञान आपको मैं देने वाला हूं। तो बिना देरी की वीडियो को शुरू ही करते हैं। उससे पहले आप लोग वीडियो पे नए हैं तो वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल वाली आइकन कॉल पे प्रेस कर देना। तो सबसे पहले आपको जाना है प्ले स्टोर के ऊपर, वहां पे सर्च कर देना है ग्रो ऐप। तो जैसा ही आप लोग ग्रो ऐप सर्च करेंगे तो ये इंटरफेस आप लोग को देखने को मिलेगा। आप लोग को नीचे आ जाना है, यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे यहाँ पे इनके रिव्यू भी आए हैं। देख सकते हैं आप लोग के 4.7 के 1 मिलियन के एप्लीकेशन के रिव्यू आए हैं और आप लोग ये भी देख सकते हैं 100 मिलियन प्लस डाउनलोड्स हैं। प्लस ये जो प्लेटफॉर्म है ये CB रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म भी है और इंडिया का नंबर 1 ट्रेडिंग एप्लीकेशन भी बन चुका है। बेसिकली ये डीमेट अकाउंट है, तो एप्लीकेशन को यहीं से ओपन कर लेते हैं। उससे पहले आप लोग ये वीडियो देख लो ताकि आपको नॉलेज हो जाए। तो हम लोगों ने एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लिया है, तो कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप लोग को देखने को मिल जाएगा। सबसे टॉप पे आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग को यहाँ पे निफ्टी 50 आ रहा है, सेंसेक्स आ रहा है और हल्का सा आप लोग स्क्वीज कर देते हैं तो बैंक निफ्टी आ रहा है। तो आखिर ये होता क्या है, तो बेसिकली ये इन तीनों चीजों के ऊपर ही यहाँ पे ट्रेडिंग होती है। बहुत सारे मैप हैं, इंडाइसेस हैं, बट इनके ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग होती है। ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं। पहली निफ्टी 50 होती है, दूसरी सेंसेक्स होती है, तीसरी बैंक निफ्टी होती है। जो निफ्टी 50 होती है इंडिया भर की जो टॉप 50 कंपनीज होती हैं निफ्टी 50 में आती हैं, और जो टॉप 30 कंपनी होती हैं जो कि रजिस्टर होती हैं वो आपकी सेंसेक्स में आती हैं। और जो बैंक निफ्टी होता है इंडिया भर के जितने भी 12 बैंक्स हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे, ठीक है। अगर आपको पता करना है कि कौन कौन से बैंक जो कि बैंक निफ्टी में आते हैं तो बैंक निफ्टी पे आप लोगों को सिंपली क्लिक कर देना। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो बैंक निफ्टी के जितने भी यहाँ पे जो भी बैंक है वो दिखाएंगे। उससे पहले इनका जो भी निफ्टी बैंक का जो भी ग्राफ है आप लोग वो देख सकते हैं। आप लोग को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं कि बहुत सारे बैंक हैं जैसे कि HDFC, ICICI, SBI, कोटक महिंद्रा बैंक, एक्सिस बैंक जैसे जो बैंक हैं वो आप लोग के बैंक निफ्टी में आते हैं। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि हम लोग यहाँ पे किसी बड़ी जो कंपनियां होती हैं उनमें यहाँ पे हम लोग एनालाइज कर सकते हैं, या फिर हम लोग किसी बैंक या फिर कोई भी आप बड़े उद्योगपति कंपनी हो गई उसमें हम लोग यहाँ पे एनालाइज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या है बैक पे आ जाते हैं। बैक पे आएंगे, अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई आज की जो मार्केट थी वो क्या प्रॉफिट में थी कि लॉस में थी, तो उसको पता करने के लिए सबसे पहले आप लोग दे देते हैं जो सेंसेक्स है इसके हल्का आगे दे देते हैं रेड कलर का लिखा हुआ है। तो दो टाइप के कैंडल्स होते हैं, एक होता है बुलिश कैंडल, दूसरा होता है बियरिश कैंडल। जो बुलिश कैंडल होता है जो कि हरे कलर का होता है, जो कि बताता है कि आज की जो मार्केट थी वो प्रॉफिट में थी, और जो बियरिश कैंडल होती है जो कि लाल कलर की थी और बताती है कि आज की जो मार्केट है वो लॉस में थी। तो करंट टाइम में दे देते हैं अभी हमारी जो मार्केट जो यहाँ पे लाल कलर की बनी हुई है, जो अंक है वो लाल कलर के बने हुए हैं, मतलब आज की जो मार्केट थी वो माइनस में थी। अब कितना पॉइंट माइनस में थी कितना पॉइंट माइनस में थी, तो उसके आगे हल्का दे सकते हैं कि -120 देखने को मिल रहा है, मतलब कि 122 पॉइंट आज की जो मार्केट थी निफ्टी 50 की ये डाउन पे थी। अब कितने परसेंट डाउन पे थी तो वो भी दे देते हैं, उसका हल्का सा बगल में 0.14% आपकी जो मार्केट थी सेंसेक्स की वो आप लोग की डाउन पे थी। यही सेम प्रोसेस आप लोग बैंक निफ्टी में भी दे सकते हैं और यही सेम प्रोसेस आप लोग निफ्टी 50 में भी दे सकते हैं। तो ये प्रोसेस रहता है मार्केट को एनालाइज करने का। अब हम लोग नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है मोस्ट बॉट ऑन ग्रो। तो बॉट का मतलब ही होता है बायर। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा जो आज के दिन जो शेयर हैं सबसे ज्यादा कौन कौन से शेयर हैं जो कि खरीदे गए हैं। तो पहला आपका ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है, और यहाँ पे सी मोर वाला सेक्शन देखने को मिलेगा। इस पे सिंपली क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे शेयर दिखाएंगे जो कि आज के दिन सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं ग्रो एप्लीकेशन के ऊपर। तो वो भी दे सकते हैं आप लोग, नो मैटर कि वो लॉस में थे कि प्रॉफिट में थे, बट ये है कि जो सबसे ज्यादा खरीदे गए हैं वो आपको दिखाए जा रहे हैं। आप लोग बैक पे आ जाना है और यहाँ पे नीचे आ जाना है। तो यहाँ पे आप लोग दे सकते हैं बहुत सारी सुविधाएं भी आपको अवेलेबल मिल जाती हैं, जैसे कि MTF हो गया,
ETF हो गया, IPO हो गया, बॉन्ड्स हो गया, तो ये सी मोर पे क्लिक करेंगे तो इनकी जैसे और भी सारी सुविधाएं होंगी वो आप लोग को अवेलेबल मिल जाएंगी, तो इनका भी आप लोग लाभ उठा सकते हैं। और भी नीचे आते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है टॉप मूवर्स टुडे का। देखो मूवर्स का मतलब होता है मूवमेंट। अब दो टाइप की मूवमेंट होती हैं, पहली बुलिश मूवमेंट होती है, दूसरी बियरिश मूवमेंट होती है। जो पहली बुलिश मूवमेंट होती है वो बताती है कि आज के दिन जो मार्केट थी वो ऊपर के साइड में मूव की है, मतलब कि मार्केट जो थी वो प्रॉफिट में है। और जो बियरिश मूवमेंट होती है वो बताती है कि आज की जो मार्केट थी वो लॉस में थी। जब शेयर है लॉस में जाता है तो बियरिश मूवमेंट बनती है जो कि लाल कलर की होती है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं आज के दिन बुलिश मूवमेंट पे हैं, मतलब कि प्रॉफिट में हैं, और कौन कौन से शेयर हैं जो कि आज के दिन लॉस में है। ठीक है, तो सिंपल सा प्रोसेस है, आप लोग को वही देखना रहता है। तो यहाँ से एक ऑप्शन देखने को मिल रहा है गेनर्स वाला, तो सिंपली आप लोग को इसमें क्लिक कर सकते हैं। अब आपको मैं बताना चाहता हूं कि जितने भी शेयर हैं जो कि आज के दिन सबसे ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहे हैं और मार्केट ट्रेंड पे सिंपली आप लोग क्लिक करेंगे, तो इस पर हम लोग क्लिक करते हैं तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन प्रॉफिट में थे वो सारे ही शो करेंगे। अब आपको मैं बताता हूं कि लार्ज कैप, मिडिल कैप और स्मॉल कैप होता क्या है। ठीक है, यहाँ उससे पहले आप लोग समझिए कि आज के दिन लॉस में कौन कौन होता है। तो यहाँ पे एक ऑप्शन आया लूजर्स वाला, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे तो ये जितने भी शेयर थे जो कि आज के दिन लॉस में थे। अब देखो यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है लार्ज कैप का। लार्ज कैप का मतलब होता है जो बड़े शेयर्स होते हैं, सबसे ज्यादा जो बड़े शेयर्स होते हैं वो बड़े शेयर्स में आते हैं, मतलब जो बड़ी कंपनियां होती हैं। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है मिड कैप, जो यहाँ पे जो सबसे नीचे थी। ठीक है, जो सबसे बीच में, मतलब बड़े से जो हल्की छोटी है वो आपकी मिड आती है। ठीक है, अब इसको आप लोग मिड कैप पे सिंपली क्लिक करेंगे तो स्मॉल कैप आएगा, जो कि सबसे छोटी जो कंपनी होगी जो कि लॉस में थी, प्रॉफिट में थी, नो मैटर वो कुछ भी थी, वो आप लोग की शो कर रही। तो स्मॉल कैप, लार्ज कैप, और आप लोगों को मैंने बताया कि जो मिड कैप होती है इनमें अंतर क्या रहता है। मिड कैप बीच वाली होती है, स्मॉल कैप सबसे छोटी कंपनी होती है, और लार्ज कैप होती है सबसे बड़ी कंपनी। ठीक है, अब हम लोग क्या है सिंपली नीचे आ जाते हैं तो यहाँ पे आप लोग ये भी दे देते हैं कि MTF के ऊपर सबसे ज़्यादा ट्रेड कौन कौन से शेयर पे हुआ है, ये सारे शेयर भी दिखा रहे हैं। सीमोल पे क्लिक करेंगे तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे वो सारे यहाँ पे शो करेंगे। अब आप सभी लोग को नीचे आ जाना है, देख सकते हैं कि ऑप्शन आ रहा है टॉप इंट्राडे का। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि कौन कौन से शेयर हैं जो सबसे ज्यादा इंट्राडे पे आज के दिन बाय हुए हैं, सबसे ज्यादा इनके ऊपर इंट्राडे ट्रेडिंग हुई है। तो देख सकते हैं पहला ये आता है, दूसरा ये आता है, तीसरा ये आता है और चौथा ये आता है। अब यहाँ पे इनके जैसे अगर शेयर के बारे में आपको और भी जानना है तो एक ऑप्शन आ रहा है इंट्राडे स्क्रीनर वाला, तो सिंपली आप लोग को इस पर क्लिक कर देना। तो इनके जैसे जितने भी शेयर होंगे जो कि आज के दिन इंट्राडे सबसे ज्यादा इनके ऊपर हुआ है वो सारे ही यहाँ पे शो होंगे। देख सकते हैं बहुत सारे शेयर हैं, इनके बारे में आप लोग देख सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अब हम लोग क्या है बैक पे आते हैं। बैक पे आएंगे बहुत सारे पॉपुलर ETF और SIP हो गया। स्टॉक्स इन न्यूज़, यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि आज के दिन कौन कौन से शेयर हैं जो कि न्यूज़ में चल रहे हैं, एक्चुअल में जो न्यूज़ में चल रहे हैं। देखो जो न्यूज़ होती है उसका बहुत ज़्यादा अहम किरदार रहता है ग्राफ को अप एंड डाउन में ले जाने के लिए। अगर कोई अच्छी न्यूज़ आ जाती है तो आपका ग्राफ होता है वो ऊपर के साइड में मूव करता है, जो बैड न्यूज़ आ गए तो जो ग्राफ होगा वो नीचे के साइड में मूव करता है। तो ये खेल रहता है, तो यही गुड और बैड न्यूज़ होती हैं। मैं आपको न्यूज़ का भी प्रोसेस बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कहाँ पे न्यूज़ मिलेगी वो भी आपको पता चलेगी। तो यहाँ से आप लोगों को मैं बताता हूँ कि शेयर्स को किस तरीके से बाय करें, कैसे सेल करें। उससे पहले आप लोग मेन नोटिस पढ़ लो कि मैं कोई भी CB रजिस्टर्ड एडवाइजर नहीं हूँ। ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप खुद का रिसर्च जरूर करें और बिना समझे पैसे इन्वेस्ट ना करें। और मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर या फिर किसी और भी वीडियोस के अंदर किसी भी टाइप की श्योरिटी नहीं देता हूं, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बता रहा हूं कि एप्लीकेशन को यूज कैसे करना है, शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है, क्योंकि बिगिनर्स को इसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि लोग सर्च कर रहे हैं, उनको बहुत ही रॉन्ग इन्फॉर्मेशन मिल रही है। अब मैं क्या है तो सबसे पहले आप सभी लोग को टॉप पे देखना, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है सर्च वाला। ठीक है, अगर नहीं आएगा हल्का सा ऊपर के साइड में स्क्रॉल करेंगे तब आप लोग को सर्च वाला आइकन इस तरीके से दिखेगा। तो इस पर सिंपली मैं क्लिक कर देता हूँ, रेंडमली शेयर्स को बताऊंगा कि उसको एनालाइज कैसे करना है और बाय एंड सेल कैसे करना है। तो सबसे पहले कोई भी शेयर को आप लोग को चुन लेना है। ठीक है, कुछ इस टाइप का इंटरफेस आएगा, आप लोग का जो भी शेयर होगा वो यहाँ पे दिखाएगा, आप लोगों को स्क्रॉल कर देना है। ठीक है, स्क्रॉल करने के बाद में आप लोग का जो भी शेयर होगा वो आज के दिन हाई कितने पे गया ये दे सकते हैं, आज के दिन लो कितना गया है यहाँ से ये दे सकते हैं, 52 वीक में लो कितना गया है, हाई कितना गया ये दे सकते हैं। आपका जो भी शेयर है उसका वॉल्यूम कितना है ये भी आप लोग दे सकते हैं। देखो वॉल्यूम का मतलब होता है कि कितने क्वांटिटी में यहाँ पे
पे लोग हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कितनी क्वांटिटी में जो शेयर्स हैं वो अवेलेबल आपको मिल जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें दे देते हैं, कितने लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो प्रीवियस क्लोज हो गया ये कितना है, ओपन कितने पे हो रहा है, लोअर सर्किट क्या है और अपर सर्किट क्या है। तो ये भी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। अब आपको मैं बताने वाला हूँ सबसे बड़ा जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि आता है फंडामेंटल। अगर किसी इंसान को आप लोग देखने जाते हैं, परखने जाते हैं, तो उसका आप लोग हार्ट देखते हैं, मतलब कि दिल देखते हैं। ठीक उसी तरह हम लोग भी शेयर को एनालाइज करने जाते हैं, या फिर हम जैसे जो बड़े ट्रेडर होते हैं किसी भी शेयर को एनालाइज करने जाते हैं तो सबसे पहले उसका जो भी फंडामेंटल है वो देखते हैं कि हमारा जो फंडामेंटल है वो सही है कि नहीं सही है। फंडामेंटल में एक डेसिमल वैल्यूज में आप लोगों को संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोगों को कैलकुलेट करना रहता है। क्योंकि मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि जो ट्रेडिंग है पूरी कैलकुलेटिंग, पूरी रिसर्चेबल है। एक डेसिमल वैल्यूज में संख्याएं दी गई हैं, इन्हीं को आप लोगों को कैलकुलेट करना है और आप लोगों को पता करना है कि हमारा जो शेयर है उसका कंपनी वैल्यू कितना है, डिप्ट टू इक्विटी कितना है, कंपनी कितने में उसको हायर कर रही है, हमारा जो शेयर है उसकी जो भी मार्केट कैप है वो कितनी है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग फंडामेंटल में आकर के देख सकते हैं। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आता है जो मैं आप लोग को बता रहा हूँ तो आप लोग कमेंट बॉक्स में एक बार फंडामेंटल टाइप जरूर कर देना, ताकि आप लोगों को मैं वो सारी चीज़ें समझा सकूँ जो कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रही हैं। आप लोगों को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे देते हैं फंडामेंटल वाला, ठीक है। तो ये सबसे मेन पार्ट रहता है, मैंने आपको बताई। यहाँ पे एक ऑप्शन आता है मार्केट कैप। देखो मार्केट कैप का मतलब होता है जो पूरी कंपनी होती है उसकी जो पूरी नेटवर्थ होती है उसको हम लोग मार्केट कैप कहते हैं। ये सीधा सा पूरा सीधा सा सिंपल सा एक सवाल है, आप लोग को मैंने जवाब दे दिया है। यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है पी रेशियो का मतलब होता है जो कंपनियां होती हैं कितने में हायर कर रही हैं। पीबी रेशियो हो गया, इंडस्ट्री पी हो गया, डिप्ट टू इक्विटी हो गया, और जहाँ पे आरओवी बहुत ही ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है। इसके बारे में भी आपको पढ़ना है, इसको समझना है, कैलकुलेट करना है। ये बहुत ही ज़्यादा मेन चीज़ है, इसको भी आप लोग को देखना है। आरओवी हो गया, आरओसी हो गया, यहाँ पे देते हैं ईपीएस टीटीएम हो गया, इसके बारे में भी आपको देखना है। डिव यील्ड कितनी है ये भी आप लोग यहाँ से दे सकते हैं, और बुक वैल्यू कितनी है ये भी दे सकते हैं, और इसके फेस वैल्यू है ये भी आप लोग यहाँ ही से दे सकते हैं। आप लोगों को नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद में आप लोग दे देते हैं हमारा जो शेयर है वो आप लोगों का सितंबर महीने में, और यहाँ पे दिसंबर महीने में, और मार्च महीने में, जनवरी महीने में, सितंबर महीने में आप लोगों का रेवेन्यू वाइज, प्रॉफिट वाइज और नेटवर्थ वाइज कैसा था। कहने का मतलब ये है कि हमारा जो शेयर है मुझे पता करना है कि 2025 जनवरी के दिन हमारा जो शेयर है वो कैसा रैंक कर रहा था, डाउन पे था कि अप पे था, रेवेन्यू वाइज कैसा था, प्रॉफिट वाइज कैसा था। तो ये सारी चीज़ें भी आप लोग यहीं से ही एनालाइज कर सकते हैं। अब आप लोगों को नीचे आ जाना है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन दे सकते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न का। देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न, देखो शेयर होल्डिंग पैटर्न वो होते हैं जब बड़े ट्रेडर होते हैं किसी भी शेयर को एनालाइज करने जाते हैं तो देखते हैं कि उसके पीछे कम्युनिटी कितनी ज़्यादा बड़ी है। तो जितनी ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी होती है उतनी तेज़ी से उनका जो भी शेयर होता है वो अच्छा परफॉर्म भी करता है। नो मैटर कि वो लॉन्ग टर्म के लिए है कि शॉर्ट टर्म के लिए है, जो ट्रेडर हैं वो एक्चुअल में इसका जो भी प्राइस होता है वो निकाल ही लेते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स को भी आप लोगों को समझना है, कैलकुलेट करना है। देखो इसका यहाँ दे सकते हैं कि प्रमोटर हैं 42% हैं, रिटेलर आपके 23% हैं, फॉरेन जो भी इंस्टीट्यूट हैं जो कि 17% है, म्यूचुअल फंड में 10% है, अदर जो भी डोमेस्टिक इंस्टीट्यूट हैं जो कि 7.19% हैं। तो ये भी आप लोग यहीं से ही देख सकते हैं। अब आप लोग को न्यूज़ पे आ जाना है। तो न्यूज़ पे आने के बाद में मैं आपको बताता हूँ, जो आप लोग किसी भी शेयर को एनालाइज करने जा रहे हैं तो मेक श्योर आप लोग उसकी जो भी न्यूज़ है, ये वाला जो ऑप्शन है इसको आप लोग को जरूर से आके देखना है, और देखना है कि हमारा जो शेयर है उसके बारे में कोई बैड न्यूज़ तो नहीं चल रही है। अगर बैड न्यूज़ चल रही होगी तो आपके समझ लीजिए बहुत ही ज़्यादा वो हमारा जो शेयर है वो डाउन पे जाने वाला है। तो मेक श्योर आपको न्यूज़ भी देखना है। अब न्यूज़ किस तरीके से वर्क करती है मैं आपको बताता हूँ। जो न्यूज़ होती हैं वो दो टाइप की होती हैं, गुड न्यूज़ होती है, एक बैड न्यूज़ होती है। जो गुड न्यूज़ होती है वो जो ग्राफ है उसको अप पे ले जाती है, मतलब कोई अच्छी न्यूज़ आ गई तो ग्राफ होगा ऊपर के साइड में मूव करेगा, लोग आएंगे उसको यहाँ पे बायर कहेंगे और हमारा जो ग्राफ होगा वो ऊपर के साइड में मूव करता है। और जो बैड न्यूज़ होती है, जो मान के चले कोई यहाँ पे कोई किसी भी बैड न्यूज़ आ गई कंपनी की, तो हमारा जो शेयर होता है वो नीचे के साइड में मूव करता है। ये इंटरफेस रहता है। अगर मैं अभी आपको बताता हूँ बैड न्यूज़ और गुड न्यूज़ तो अभी वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अब आपको मैं बताता हूँ शेयर
शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करना है। तो हरे कलर पर सिंपली आप लोग को क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद मैं बताता हूँ डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी और इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में। तो जो डिलीवरी ट्रेडिंग आप लोग देखते हैं, ये होती है डिलीवरी ट्रेडिंग जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई डिलीवरी पे शेयर लिया है, तो मैं चाहूँ तो उसको आज भी बेच सकता हूँ, कल भी बेच सकता हूँ, इवन मैं परसों नौसों या फिर 1 साल बाद 2 साल बाद, मतलब कभी भी उसको मैं बेच सकता हूँ। तो ये होती है मेरी डिलीवरी ट्रेडिंग जो कि लॉन्ग टर्म के लिए यूज की जाती है। और जो इंट्राडे होती है वो शॉर्ट टर्म के लिए यूज की जाती है। मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर लिया है इंट्राडे ट्रेडिंग पे, तो वो मैं चाहूँ तो उसको मुझे आज ही बेचना पड़ेगा। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। मान के चलिए सुबह 9:15 पे जो मार्केट खुलती है तो इंट्राडे भी खुल जाती है, और 3:30 पे जब मार्केट क्लोज हो जाती है तो इंट्राडे भी क्लोज हो जाती है। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग। अब मान के चलिए मैंने आज कोई शेयर में लेता हूँ डिलीवरी पे, एक शेयर का प्राइस आ रहा है 346, मतलब 346 रुपीज़ एक शेयर का आ रहा है। अब NSE जो भी ये वाला ब्रैकेट, इस पर मैं यहाँ पे शेयर की जो भी यहाँ पे क्वांटिटी है मैं 20 क्वांटिटी लिख देता हूँ। अगर मैं यही शेयर है मैं यहाँ पे डिलीवरी पे लेता हूँ, तो आप लोग देते हैं सेम क्वांटिटी है, मैं यहाँ पे 20 क्वांटिटी लिख देता हूँ। तो मेरा जो भी मार्जिन रिक्वायर्ड आ रहा है वो आ रहा है 6,940 रुपये। अगर मैं ये शेयर है लॉन्ग टर्म के लिए डिलीवरी पे यूज़ करता हूँ तो मुझे 6,940 रुपये देना पड़ेगा। यही मैं अगर इंट्राडे पे लेता हूँ जो कि 5x की मार्जिन मुझे देता है, तो दे सकते हैं मुझे सिर्फ और सिर्फ 1,457 रुपये ही देना पड़ेगा। तो ये होती है आप लोगों की 5x की मार्जिन। कहाँ मुझे 6,940 रुपये देना पड़ रहा था और कहाँ मुझे देना पड़ रहा है 1,457 रुपये ही। तो ये होती है आप लोगों की 5x की मार्जिन। अगर आपको फिर भी नहीं समझ में आ रही है तो मार्केट में कोई शेयर है जो कि 100 रुपीज़ का चल रहा है, अगर मैंने उसको डिलीवरी पे लॉन्ग टर्म के लिए यूज़ कर रहा हूँ और वही मैं अगर शॉर्ट टर्म के लिए यूज़ करता हूँ इंट्राडे पे, तो मुझे देना पड़ेगा सिर्फ 20 रुपये ही। तो ये होती है आप लोगों की इंट्राडे ट्रेडिंग जो कि 5x की मार्जिन देती है। और जो MTF है जो कि 3.45 का मार्जिन देता है, MTF पे लेंगे तो आप लोग को 2,000 का ही ये पड़ेगा। तो ये होती है डिफरेंट बिटवीन डिलीवरी और इंट्राडे और MTF। तो अगर आपको और भी सारी चीज़ें जाननी है जैसे कि ग्राफ हो गया, कैंडलस्टिक पैटर्न्स हो गया, फंडामेंटल हो गया, शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया, देखो सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो आती है हम लोग ग्राफ को एनालाइज कैसे करें, हमारा जो फंडामेंटल है उसको एनालाइज कैसे करें, ये सारी चीज़ें मेन रहती हैं। इनके बारे में कोई डाउट है तो आप लोग अभी कमेंट करिए, मैं आप लोगों को वो डाउट सारे क्लियर कर दूंगा। तो गाइस मैं लगभग सारी जानकारी बताया कि ग्रो ऐप को कैसे यूज़ करें, शेयर्स को बाय एंड सेल कैसे करें, पूरी वीडियो एजुकेशनल बेस पे थी। अगर गाइस आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक करके मेक श्योर हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।